क्लास 8 ये एक्सरसाइज है 3C। इसमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है ये देखना है। अगर कोई मेथड नहीं दिया है तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे पहला वाला है 56169, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये सिंबल रहता है। अब इसमें हम जब निकाल रहे हैं, ये है 56169, तो ये अगर 3 की टेबल से जा रहा है तो 18723 आ गया, 3 से फिर डिवाइड किया तो 6241 आ गया। अब 6241 79 का स्क्वायर है, तो 79 और 79 से गया, तो जो पेयर बनते हैं उसमें से एक ले लेते हैं। जैसे 3 और 3 है, इसका पेयर बना, तो इसमें से एक 3 ले लेंगे। और 79 दो बार आया तो उसमें से एक ले लेंगे। जो 237 आया तो 237 इसका स्क्वायर रूट होगा। अब जैसे एक नंबर है 66059, अब ये तो 3 4 या किसी से जाता नहीं है, ये 257 और 257 होता है, तो इसलिए इसका खाली 257, क्योंकि 257 दो बार आया। तो कुछ यहाँ पर सम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दे रखे हैं। अब एक और देख लेते हैं, जैसे 92416 ये है, तो ये 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से, तो बार बार ये 2 से हो रहा है, या 3 से हो, किसी भी नंबर से हो। जो पेयर बनेंगे हमारे लास्ट में 19 से हो रहा है, 361 तो 19 × 19 होता है। तो जो भी पेयर बने हमको, जैसे 2 और 2 कितनी बार आया, 2 बार आया तो एक बार ले लेंगे, फिर 2 और 2 तो 2 बार आया तो एक बार हम ले लेंगे उसको, और उसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकलेगा ये है। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके अलावा एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि फैक्टराइजेशन में मेथड तो कई बार ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि जैसे ये है 56169 अब उसमें पता नहीं होगा ज़्यादातर लोगों को कि ये 79 से भी जा रहा है, या इतना लंबा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, या उसको डिवीजन मेथड भी लिखा हुआ कहीं पर। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड देखेंगे आज। अब जैसे ये है 66049, पहला क्वेश्चन है, ये मैंने किया है। 66049 में क्या करना है, सबसे पहले जो पेयरिंग करते हैं हम, पीछे से पेयर बनाना शुरू करते हैं 2 का। तो पहली चीज़ याद रखनी है कि नंबर लिख लिया, उसमें पीछे से पेयरिंग शुरू की, 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, और फिर 2 का पेयर, ऐसे इसका पेयरिंग बनानी है। अब हम देखते हैं ये पेयर किस एक का, ये जो 6 है ये एक ही पेयर में आया है, तो 2 के पेयर के साथ हुआ नहीं, इसके साथ 2 है ही नहीं, तो हम इसको 6 मानेंगे। अब हम जब टेबल पढ़ते हैं तो 2 × 2 4, या 3 यहाँ लिखेंगे तो 3 × 3 9 होना चाहिए, 4 लिखेंगे तो 4 × 4, यहाँ जितना लिखा उतना ही यहाँ लिखना है। तो 2 × 2 किया तो यहाँ पर आया 4, तो हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे डिवाइड में करते हैं, तो 260 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्योंकि मेरा 2 था, तो 2 का यहाँ पर दुगना करना होता है, 2 से दुगना, तो 2 का 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4। फिर से हम 260 को लेंगे, और जैसे यहाँ पर आया 45 × 5, अगर 44 × 4 करते, या 46 × 6, वो देखना पड़ता है कि नंबर कितना है, उसके आसपास का आना चाहिए। 45 × 5 किया तो 225 आया, तो फिर सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 35 तो ये है। और ऊपर से जो पेयर होते हैं वो एक ही साथ उतारने होते हैं, जैसे 49 है तो एक साथ दोनों निकलेंगे, यहाँ 60 का पेयर बना हुआ तो 60 दोनों, वो नंबर 60 एक साथ ही आएगा। तो ये हमारा आ रहा है 25 का, इसको नीचे जब आएंगे तो डबल करना पड़ता है, जैसे ये है 50, 25 × 2 50 होता है, तो 507 × 7 किया तो 3549। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, जिससे कि ये क्लियर हो जाए। जैसे एक नंबर है मेरे पास 21025, 6th वाला 21025, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है ये 21025। तो इसका अंडर रूट निकालना है। अब मैं सबसे पहले तो मैं इसके पेयर बनाऊंगा, 21025। तो पेयरिंग जो शुरू होती है वो पीछे से स्टार्ट होगी, ये फिर ये 2
और बाद में क्या बचा, ये एक ही बचा। इसमें दो भी हो सकते थे लेकिन एक ही नंबर है तो ये एक ही पेयर। अब सबसे पहले तो हम टेबल पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर जितना यहाँ लूँ उतना ही यहाँ लेना है। अगर 1 इंटू 1 करें तो 1 आएगा, 2 इंटू 2 करें 4 आएगा, लेकिन ये तो 4 से ज़्यादा 4 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 1 इंटू 1 करेंगे। 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 माइनस 1 होता है 1। अब क्या करते हैं, डिवाइड में तो हम एक ही उतारते हैं नीचे, इसमें क्या करते हैं, ये पूरा पेयर उतारेंगे। वो पूरा पेयर कितना, 1 0 पूरा नीचे आएगा, तो 1 0 नीचे आ गया। ये 1 0 पूरा नीचे आ गया। अब क्या, अब इस वाला जो नंबर है ये, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर जितना भी नंबर है उसका दुगना ले लेंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ आ गया 2। अब हम 22 इंटू 2 करें या 23 इंटू 3 करें, हमको 110 के आसपास चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। तो हम देखेंगे कि 24 इंटू 4 या 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 आएगा। और 24 इंटू 4 करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ अगर 4 ले लिया तो यहाँ भी 4 लेना होता है। 24 इंटू 4 ये हो गया 6, 1 4 2 8 96 आ रहा है। क्योंकि यहाँ अगर 4 लिया तो यहाँ 5 नहीं ले सकते, यहाँ पर भी 4 लेना पड़ेगा। 24 इंटू 4 96। अब देखते हैं कितना बचा इसमें, 0 माइनस 6, तो ये हो गया 4, और यहाँ पर 10 माइनस 9 1 4। अब इसके बाद फिर से हमें एक पेयर नीचे लेके आएंगे, जैसे डिवाइड में करते हैं। तो ये आ गया 2 5, हमारे पास 2 5 नीचे आ गया। अब फिर से यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ से इसका दुगना, 14 है ऊपर, तो 14 का यहाँ पर दुगना करना है, यानी कि इंटू 2 कर देना 14 को। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा इंटू 2 करके वो होगा 28। और 28 को ऐसे करना है कि 1425 आ जाए। अब 285, क्योंकि 5 वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो 5 किस में आता है, 5 इंटू 5 में। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है 285 करके देखते हैं। 285 वैसे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 285 है, लगभग 300 के आसपास है। 300 इंटू 5 1500, तो इसके आसपास ही आ रहा है। तो 5 से अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 5 25, ये 2 आ गया, 8 5 जा 40, 42। अब हमारे पास 4, 5 2 जा 10, तो 1425 आ गया। ये कितने से, जब 285 को 5 से किया। तो अब हमारे पास क्या कोई बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो जो हमारा आंसर है कि 21025 का स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा 145, इसका आंसर होगा। अब हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 426409, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। ये लिख दिया मैंने, 426409। तो पेयर कहाँ से बनता है, पेयर पीछे से बनना चालू होता है। इन दो का पेयर बनेगा, इन दो का पेयर और इन दो का पेयर। इसके बाद तो यहाँ तो दो नंबर है 42, तो 42 कैसे आता है, 6 इंटू 6 करें तो 36 आता है, 7 इंटू 7 करेंगे तो 49, क्योंकि यहाँ 6 लिया तो यहाँ भी 6 करना पड़ता है। तो 6 इंटू 6 36। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 6। और उसके बाद जैसे डिवाइड में तो हम नीचे लेके आते हैं नंबर, वैसे इसमें भी लेके आते हैं, वो पेयर लेके आते हैं, लेकिन इसमें से ये माइनस करना होता है जैसे डिवाइड में होता है। तो 64 पूरा एक साथ आएगा क्योंकि वो पेयर है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे 6 है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, उसका दुगना कर देना होता है। 6 का दुगना यहाँ 12 हो गया। अब 12 को कितना करें कि 664 आया, या तो 124 इंटू 4 करूँ, तो अगर 124 इंटू 4 करके देखते हैं या 125 इंटू 5 करके देखते हैं। 125 इंटू 5 अगर करेंगे, हमको अगर टेबल पता हो 125 की, तो 625 आता है। तो ये आ गया 625। इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, इसके बराबर ही आना चाहिए। और यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही करना पड़ता है। 125 इंटू 5 किया तो 625 आया। अब बचा कितना, 4 में से 5 ये हो गया 9, और 5 में से 2 ये 39 आ गया। अब 39 है, इसके बाद हम फिर से जैसे डिवाइड में एक डिजिट उतारते हैं, इसमें पूरा पेयर नीचे ले आएंगे।
तो ये पेयर नीचे क्या आएगा, ये आएगा 09 09। तो पेयर हम 09 ये नीचे आ जाएगा पूरा। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से ये 65 था, 65 का फिर से ये डबल कर देना है, यहाँ पर जो यहाँ आता रहे उसका दुगना कर देना है। तो इसका दुगना कितना होता है, इंटू 2 करेंगे तो 65 को दुगना तो 130। अब 1309 चाहिए मेरे को। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 9 किसके में आता है, 3 इंटू 3 में 9 आता है, वो करके देख सकते हैं हम। जैसे 1303, नहीं तो हमको चेक करना पड़ता है, अगर हमको नहीं पता तो 130। अगर यहाँ 3 आया तो यहाँ भी 3 आना चाहिए, यहाँ 4 लिखते तो यहाँ भी 4। तो जो यहाँ पर लिया हमने नंबर 130 तो यहाँ से आया था, और 3 किया, अगर यहाँ 3 कर देता हूँ तो 1300 इंटू 3 करेंगे तो यही आएगा 3909। तो यही हमारा आंसर, ये अब 0 हो गया। तो इसका जो आंसर है वो है 653। तो 6409 का अगर हम अंडर रूट निकालें तो 643 आएगा। इसके अलावा एक और कोई नंबर ले लेते हैं, 99856। 99856 ये है हमारा 12th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 12th पार्ट। इसमें क्या करना है, 99856, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने लिखा 99856। इसका पेयरिंग कैसे करेंगे, पीछे से होगा 2 2 का, 2 2। अब यहाँ एक ही बच गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमको तो 9 चाहिए। अब 9 अगर हम पढ़ेंगे टेबल तो 2 इंटू 2 करें तो 4 आएगा, 3 इंटू 3 करते हैं तो 9 आ जाएगा। 3 इंटू 3 किया और 9 आ गया, क्योंकि यही चाहिए हमको। अब 9 में से 9 घटाएंगे जैसे कि हम डिवाइड में करते हैं तो 0 आ गया। अब इसके बाद क्या कर रहे होते हैं हम, डिवाइड में तो हम 1 उतारते हैं, इसमें पूरा पेयर उतारना पड़ता है। 98 उतार लिया हमने पूरा, और इधर क्या है, इसका दुगना हो जाएगा इंटू 2, यानी कि 3 है तो 6 हो जाएगा। अब 60 की टेबल में ऐसा रखना है कि 98 आ जाए यहाँ पर। अगर 62 इंटू 2 करूँगा तो ये तो 120 या 120 124 आ जाएगा। तो हम 61 इंटू 1 करते हैं, 61, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 करते हैं 62 तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। 62 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 124, वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 61 इंटू 1, 8 माइनस 1 7, 9 माइनस 6 3। अब हमारे पास 37 आ गया। अब क्या करेंगे, जैसे डिवाइड में है ऐसे ही हम ये पूरा पेयर ले लेंगे नीचे, 3756। यहाँ तो 3756 आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 31 इंटू 2, 62 आ जाएगा, क्योंकि 31 यहाँ पर है, 31 इससे दुगना लेना पड़ता है, 62 आ गया। अब 62 को कितने से करूँ कि ये आ जाए। अगर 6 to 4 फिर हमको ट्राई करना पड़ेगा, जैसे 6 है ये, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है 6 किस में आता है, या तो 4 के स्क्वायर में से आता है, 4 इंटू 4 16, या 6 इंटू 6 36, और किसी में तो आता नहीं है। तो हम 6 to 6 करके देखते हैं, क्योंकि 600 की टेबल अगर हम बोलें 6 या कितना होगा, 3600 होगा, तो उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 6 कर सकते हैं। तो 6 6 या 36, 3 6 2 या 8, 6 2 या 12 12, और ये 5 हो गया, 6 6 या 36 37, तो 3756। और कितने में किया ये, 6 या, ये हो गया। और जब हमको नहीं पता हो तो फिर हमको ट्रायल करना पड़ता, हम 4 से करते एक बार, फिर 5 से करके देखते। तो ये हमारा अब यहाँ पर कितना बचा, 0। तो 99856, इसका अगर स्क्वायर रूट कितना निकला, 316। तो इसमें कितना भी बड़ा नंबर हो इसमें निकालना आसान रहता है। अब एक नंबर और ले लेते हैं, 54756, ये इसका 7th पार्ट है, 54756। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी पीछे से पेयरिंग होगी, 54756। जब पेयरिंग करेंगे ये दो और ये अकेला रह गया। कई बार ये पेयर हो जाता है इसका, कई बार ये अकेला भी रहता है, तो उससे
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमको 5 चाहिए तो हम टेबल बोलेंगे 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, क्योंकि अगर 3 इंटू 3 करेंगे तो 9, जहाँ जितना यहाँ लिया उतना ही यहाँ लेना होता है, 2 2 4 हो गया ये। अब 5 माइनस 4 1, जैसे डिवाइड में हम इसको फिर माइनस करते हैं। अब इसके बाद डिवाइड में 2 उतारते नहीं हैं, 1 उतारते हैं, इसमें हम दोनों एक साथ ले लेते हैं क्योंकि वो पेयर है। अब यहाँ पर कितना हो जाता है, इसका दुगना कर दो, 2 इंटू 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4, यहाँ हमेशा इसका दुगना हो जाता है। अब 40 की टेबल कितने से करें कि ये 147 आ जाए और इससे कम ही आए, ज़्यादा ना आए। तो हम ट्राई करके देख लेते हैं, 43 इंटू 3 करेंगे तो, क्योंकि 40 इंटू 3 कितना होता है 120 होता है, तो ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 129, तो हमको अंदाज़ा लग जाता है कि कितने से करना है। नहीं तो फिर हमें 43 इंटू 3 43 इंटू 4 करते रहते। तो 43 इंटू 3 129 आ गया। 7 माइनस 9 17 में से 9 गया, ये हो गया 8, यहाँ 3 माइनस 2 1, ये 18 आ गया। अब इसके बाद 5 6 ये पूरा का पूरा पेयर उतरेगा नीचे, यहाँ ये पेयर नीचे उतरेगा और यहाँ पर 23 का डबल कितना हो जाएगा 23 इंटू 2 46। अब ये 46 आ गया, 46 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ मैं कि 1846 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 4 6 4 कर सकता हूँ, या तो मैं अगर मैं 4 करता हूँ यहाँ भी 4, तो अंदाज़ा लगा के देखते हैं कि 400 तो 1600 हो गया और 50 ये है 450 है लगभग, ये 450 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो इसके आसपास ही आ रहा है। या तो हम 6 करके देखते या 4 करके देखते, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 6 तो 4 इंटू 4 में आता है या 6 इंटू 6 में, तो अंदाजे से भी कर सकते हैं हम 4 6 4 इंटू 4। अगर नहीं आएगा तो फिर 4 6 6 इंटू 6 करके देखेंगे, तो 4 इंटू 4 16, 1 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25, ये हो गया 2, 4 4 जा 16 18, तो 1856 आ गया। और यहाँ पर कितने से किया हमने 4 6 4, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 से ही करना पड़ता है, तो हमारा आंसर आ गया 234। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो आ गया 234। 5 4 7 5 6 का जो स्क्वायर रूट है वो आ गया 234। तो ये वाला ज़्यादा आसान रहता है फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि फैक्टराइजेशन में कई बार थोड़ा डिफ़िकल्ट वाले भी होते हैं। अब जैसे फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट है, उसमें लिखा है 92416। ये दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, या तो हम फैक्टराइजेशन से मेथड से करें पूरा और उसकी जो भी टेबल में कॉमन आए वो लिखें, या फिर हम कर सकते हैं कि इसको लॉन्ग डिवीजन, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको करते हैं तो ये काफ़ी जल्दी हो जाता है। वैसे तो ये हो गया 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 1 का पेयर। अब मेरे को 9 चाहिए, 3 3 जा 9, फिर क्या 24 पूरा उतर जाएगा, फिर यहाँ 3 का डबल, 3 का दुगना कितना हो गया 6 होगा, तो 6 से कितने से, अगर 61 इंटू 1 करूँगा तो कितना आएगा, ये तो 61 इंटू 1 करेंगे तो 61 आएगा, इससे बड़ा। तो अब क्या करें, तो 60 इंटू, अगर 6 0 कर दूँ मैं और 0 से 6 0 इंटू 0 कितना होगा, ये तो 0 0 ही आया, तो मेरे पास आ गया 2 4 और 1 6 और उतार लेंगे। अब हम यहाँ 0 आ गया, यहाँ 2 4 1 6 उतार लिया। अब यहाँ पर 3 0 का यहाँ दुगना करना पड़ता है, 30 यहाँ पर है, 30 का दुगना यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 60 आ गया, 60 को कितने से मल्टीप्लाई करो कि 2 4 1 6 आ जाए, तो 6 0 4 अगर हम लेके चलते हैं 6 0 4 इंटू 4। अब हमको पता है कि 6 4 जा 24 होता है, तो यही जा रहा है 6 0 4 इंटू 4 करेंगे, 4 4 जा 16 1 6 0 0 1 और 6 4 जा 24, 2 4 1 6 आ गया, तो यही हमारा आंसर है 304। तो 92416 का जो आंसर आएगा वो आएगा 304। तो इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं।